हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर कैंसर। द सन, the chariot, five of swords, and six of cups। द सन का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक आपके लिए ये वीक बहुत सारी हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन लेके आ रहा है। द सन के साथ आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रहे हैं। आप रिलीव्ड लग रहे हैं। आपके जो भी इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। एंड जो चीज़ आपको लग रहा था कि सॉल्व नहीं होंगी, उनके भी सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। चाहे ये बात आपके रिलेशनशिप की हो या किसी और सिचुएशन की आपके लाइफ में। द सन के साथ हैप्पीनेस आपके आसपास है, बट फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई मीन शायद आप बहुत ज्यादा झेल रहे हैं कैंसर। दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों के ओपिनियन सुनते जा रहे हैं, अपने लाइफ पर दूसरों के डिसीजंस को हावी होने दे रहे हैं। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सबसे अपने रिलेशंस बना के रखना चाहते हैं। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और ये किसी को ना हर्ट करने के चक्कर में आप खुद हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपके हम्बलनेस को समझ नहीं रहे। लोग आपकी अच्छाइयों को समझ नहीं रहे। उन्हें लगता है कि चूंकि आप उन्हें टॉलरेट कर रहे हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आपको आपकी लिमिट तक ले जा रहे हैं। सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जरूरी है अपने लिए सोचना। जब आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, जब आप स्ट्रांग बनेंगे, तो ये सारे स्वॉर्ड्स अपने आप पीछे हटेंगे। ये सारे लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड करें और बोलें। मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो हो रहा है उसे होने दे रहे हैं। द चैरियट के कार्ड के साथ आई थिंक आप बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे एक बार अगर आपने ये कर लिया, आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, या आप स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपने रिलेशनशिप को डिफेंड कर पाए, अपने लिए खुलकर बोल पाए, तो द चैरियट के साथ आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एंड आप इस ऑब्स्टेकल को पार कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ पाएंगे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जा पाएंगे। पर यहां जरूरी है कि अब आप कुछ बोलें या एक्शन लें। यहां सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड के साथ शायद आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं। इस वक्त आपके और इनके बीच सेपरेशन है, और आप पुराने समय की अच्छी बातों को याद कर रहे हैं। पुराने समय में बिताया हुआ अच्छा समय, वो सारी मेमोरीज आपको याद आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अब और रेजिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर एक इंटेंस फीलिंग हो सकती है कि आप हर किसी को या हर बैरियर को ब्रेक थ्रू करके अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने पर्सन के साथ हो और अपनी लाइफ जिए खुलकर। ओके, यहाँ पर कप्स एंड स्वॉर्ड्स है, तो वाटर साइन या एयर साइन हो सकता है। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Cups, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, and Eight of Pentacles. Three of Cups के साथ आई थिंक आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको आने में बहुत वक्त लगा इस पॉइंट पर। ये डिसाइड करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है और ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट फाइनली वो चीजें आपको रियलाइज हो गई हैं और शायद आपके पार्टनर को भी ये चीज रियलाइज हो गई है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप दोनों को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। यहाँ जब आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, जब आप ये क्लियर कर रहे हैं कि अब आपको इसी रिलेशनशिप में रहना है या इसी पर्सन से कमिटेड होना है, इसी पर्सन से आपको शादी करनी है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को आपके बैकग्राउंड का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। सो रिलैक्स रहिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ केओटिक है, आप कभी इन सब बाउंड्रीज से छूट नहीं पाएंगे, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप करेज इकट्ठा करते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, अपने पार्टनर के साथ रहने का, अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड यहाँ आपके पास सपोर्ट भी है। ओके, कुछ और कार्ड देखते हैं आपके लिए। एक्सक्यूज मी। टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। एंड आगे का रास्ता आपके सामने है, उसे अगर आप कवर करना चाहते हैं तो यहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं और आपकी एनर्जीज एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। सो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले से बहुत बेहतर हैं और आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, इस सिचुएशन से भी लड़ सकते हैं। द एम्प्रेस। द एम्प्रेस के साथ आपके पर्सन के लिए आप परफेक्शन हैं। उन्हें लगता है कि आप डिपेंडेबल हैं, आप ट्रस्टेबल है। ये पर्सन आपका वेट कर सकता है क्योंकि उनके लिए आप सब कुछ हैं और आपकी हर क्वालिटी उनके लिए अट्रैक्टिव है। बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या इस पर्सन को अपनी लाइफ में आप जगह देना चाहते हैं या नहीं, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. So, आपको कहा जा रहा है उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। Set your sights high. ऊंची चीजों के बारे में सोचिए। यहाँ जैसे कहा कि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आपकी एनर्जीज अपग्रेड हो रही हैं। तो साइट्स यानी अपनी सोच को ऊंचा रखिए, अपनी
नजर को ऊंचा रखिए एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। उम्मीद कीजिए सबसे अच्छी चीजों की एंड वो आपको मिलेंगी। तो ये थी रीडिंग जून के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।